प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस निरंतर आपको प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, आपको धन में बहुत हानि होती है, धन आपके पास आता नहीं है, लक्ष्मी जी को ढूंढते फिरते हैं, कर्जे में दबे रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में एक बहुत बड़ा सीक्रेट आया है। अब पुराण जो हैं वो सारे के सारे सीक्रेट्स हैं, कहानियों के माध्यम से, अलंकारिक वर्णन के माध्यम से। वहाँ पर क्या बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, जब वो समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले मंथन माने मथना, जैसे आप दही को मथते हैं छाछ बनाने के लिए, उसी प्रकार समुद्र मंथन हुआ, सागर को मथा गया। ऐसा, हालांकि ये कोड्स हैं, इस पर कभी बाद में वीडियो बनाएंगे इनके क्या मतलब है। सबसे पहले उसमें से क्या निकला, हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव पी गए। उसके बाद उसमें से कामधेनु गाय निकली। तीसरे नंबर पर उच्चई श्रवा घोड़ा निकला। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। पाँचवें नंबर पर कल्प वृक्ष निकला। छठे नंबर पर अप्सराएं निकली। इस प्रकार से एक एक करके निकलते गए और उसके बाद में जो है लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी के बाद धन्वंतरी जी निकले। तो लक्ष्मी जी निकली, यानी कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं। अब जैसे ही वो निकली, उनके हाथ में जो है कमल के पुष्पों की माला थी। अब वो कमल पुष्प लेकर चल पड़ी और उनको प्राप्त करने के लिए दैत्य, देवता, मनुष्य सब लोग लाइन में लग गए कि लक्ष्मी जी हमको वरण करेंगी, लक्ष्मी जी हमारे पास आएंगी। लेकिन लक्ष्मी जी ने उनको देखा नहीं। लक्ष्मी जी ने देखा इनके अंदर बहुत कमियां हैं, कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई कुछ है, कोई आसक्त है, आसक्ति बहुत है धन की, इनके पास नहीं जाना। तो उन्होंने क्या देखा, श्री हरि अर्थात श्री विष्णु जी वहाँ खड़े हुए हैं। बोले इनको अपना पति बनाती हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो मुझे चाहते ही नहीं है, ये तो मुझे देखते ही नहीं है। उसके बाद भी उनके गले में माला डाल दी और अपना पति स्वीकार कर लिया। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने उनको अपने वक्ष स्थल में, हृदय में स्थापित किया। अब इसमें देखो एक कोड है, तुम लक्ष्मी के पीछे हाय हाय करके भाग रहे हो, लक्ष्मी तुमको देख भी नहीं रही। अगर वो आ भी गई तो चली जाएगी, तुमको सुख नहीं देगी। और जो लक्ष्मी को नहीं देख रहा, अर्थात अपने आनंद में मग्न है, लक्ष्मी उसका वर्ण कर रही हैं। श्री विष्णु जी की क्या विशेषता है, विष्णु जी क्षीर सागर में सैया पर आँख बंद करके लेटे हुए हैं, नो टेंशन, नथिंग, शांति। लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है, नहीं दबा रही है। और जो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा, लक्ष्मी उसका वर्ण भी नहीं कर रही। तो इसमें एक सीक्रेट है। अगर आप धन के लिए बहुत ज़्यादा व्यग्र हैं, धन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, धन आपके पास नहीं आएगा, आएगा तो चला जाएगा। हमारे गुरु महाराज श्री शिव मुनि महाराज ने शांतिदायी विचार एक पुस्तक लिखी, उसके 24वें अध्याय में धन प्राप्ति का उपाय लिखा। और लिखा, अगर आप धन के लिए बहुत ज़्यादा व्यग्र रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो आपका बल और बुद्धि घट जाएगा। जिसका बल और बुद्धि घट जाती है उसके पास लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए उस विष्णु का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो जो तुम्हारा अपना आप है। अब विष्णु क्या है, विश्व व्याप्त धातु से विष्णु बना है, अर्थात जो हमारे अंदर व्याप्त है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, अर्थात विष्णु हमसे अलग नहीं है। अर्थात अपने ईगो को, अपनी इस चिंता को विष्णु जी से जोड़ दो, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी के चरण दबा रही है। विष्णु का ध्यान करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो, हायर एंटिटी का ध्यान करो। और सबसे पहली बात, टेंशन छोड़ दो। टेंशन छोड़ दोगे, लक्ष्मी तुम्हारे चरण दबाएगी। लेकिन तुम हाय हाय कर रहे हो है, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अब मैं तुमको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये मंत्र की 108 माला तुमको रोज करनी है, यानी 108 बार ये मंत्र बोलना है। कहने का अर्थ ये है। अब मंत्र क्या, मंत्र सुन लो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। मंत्र सुन लो। श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। इस मंत्र की 108 माला करनी है। अब जिसको ये मंत्र पूरा याद ना हो, केवल श्रीवत्सवक्षः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः, इतना आपको बोलना है। अब इसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अब श्रीवत्सवक्षः, विष्णु जी ने कहाँ उनको स्थित किया था, अपने हृदय में। तो आंख बंद करके पहले हृदय चक्र में ध्यान लगाना है, और हृदय चक्र में ध्यान लगाकर इस मंत्र का आपको 108 बार प्रातःकाल जप करना, पवित्र आसन पर बैठकर। चमत्कार देखना, सारी समस्याएं नष्ट होने लगेंगी।
लेकिन ध्यान रखना, टेंशन मत लेना। टेंशन लोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे चरण नहीं दबाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। और इस वीडियो को बार बार सुनना। पूरा मंत्र कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।